नमस्ते पेरेंट्स। वैदिक पेरेंटिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सोने से पहले हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कई पेरेंट्स ने ये प्रश्न पूछा है कि बच्चों का जो नेचर है या जो स्वभाव है वो कैसे बदलता है या उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्वभाव बुरा बनते जा रहा है तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये भी एंगल है और दूसरा कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि आपने सुबह उठने के बाद कौन सा मंत्र बोलना चाहिए या वैदिक संस्कृति के हिसाब से क्या करना चाहिए वो आपने बताया, लेकिन सोने से पहले क्या करना चाहिए, ये कई पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोनों का ही जो जवाब है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मॉडर्न ज़माने में सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर में हम लोग अलग अलग विंडोज़ ओपन करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो वो जो अलग अलग एप्लीकेशन या विंडोज़ आपने ओपन कर दी और आपने फ़ोन को सही तरीके से स्विच ऑफ नहीं किया, तो वो जो एप्लीकेशन है या जो भी आपने ओपन किया है उसका कुछ ना कुछ मेमोरी में इफ़ेक्ट रह जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आधी अधूरी रह जाएगी जो आपको दूसरे आने वाले समय में तकलीफ दे सकती है कंप्यूटर में या फ़ोन में। तो हमें क्यों बोलते हैं कि आप अच्छे से शट डाउन करो, अच्छे से शट डाउन करो कंप्यूटर को ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना है। तो हमारे जीवन में भी, हमारे लाइफ में भी हर एक दिन की शुरुआत जो होती है वो नया है, हर एक दिन नया है। हमें नया कुछ अनुभव लेना है, नया कुछ सीखना है, नया कुछ इंजॉयमेंट लाइफ में कुछ सीखना है, समझना है और इंजॉय करना है, नया अनुभव लेना है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लोग कल का अधूरा काम, या तो हमें कल की चीज़ें जो अधूरी रह गई है वो आज के दिन को डिस्टर्ब करती है, या जो हम कल करना चाहते हैं आने वाले कल में वो चीज़ों का टेंशन हमें सताता है। तो आज के दिन को हम अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। और यही चक्कर में आप देखो पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स की भी धीरे 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 ख़त्म होते जा रही है और बच्चे भी इसी स्वभाव को डेवलप कर रहे हैं। तो रात को सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन में जितने भी विंडो खुले हैं वो हमें अच्छे से बंद करने हैं। जो भी दिन में हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, किसी ने हमें कुछ बुरी बातें कही तो वो बुरी बातें हम लेकर रात को सोचते हैं और सो जाते हैं। किसी से कुछ हमें चाहिए था, वो इच्छा या वो एक्सपेक्टेशन लेकर हम सो जाते हैं। कल क्या होगा उसका टेंशन या उसके डर को लेकर हम सो जाते हैं। तो यही चीज़ें हमारे नेचर को खराब करती है। बच्चों का स्वभाव देखो, हमारा स्वभाव भी ऐसे ही बना है। कोई अगर ज़्यादा गुस्से वाला है, कोई ज़्यादा टेंशन लेता है, कोई छोटी छोटी बात में डर जाता है, कोई बहुत ज़्यादा शर्मीला है, तो वो नेचर कैसे बनता है। दिन में जो भी घटना घटी, अच्छी घटना घटी या बुरी घटना घटी, अगर हम वो चीज़ों के मेमोरी या हमारी माइंड में उसके इम्प्रेशन रात को सोने से पहले हमको सताते हैं। आपको याद आएगा दिन में जो भी अच्छा बुरा हुआ है वो सोने से पहले आपको उसके विचार आएंगे, या जो आपको चाहिए, जो आपकी दबी हुई इच्छा है उसके विचार आते हैं। अगर वो सब आधी अधूरी चीज़ों को लेकर आप सोते हो तो आपके सबकॉन्शियस में, गहराई में वो दबी हुई इच्छाएं घुस जाती है और वही आपके नेचर को बदलती है, स्वभाव को बदलती है। अगर बच्चे के ऊपर किसी ने गुस्सा किया या बच्चों को किसी ने मजाक उड़ाया तो उसको गुस्सा आया वो व्यक्ति पे, तो रात को उसको याद आएगा कि सामने वाला बुरा था, उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्से वाला नेचर उसके अंदर फिट हो गया, क्योंकि रात को
उसने वो विंडो खुली छोड़ दी, दूसरे दिन उसका स्वभाव में वो गुस्सा बढ़ते जाएगा। तो आप सोचो, बचपन से लेके 10 साल 20 साल अगर कोई रोज बुरी चीजों को याद करके सोता है तो धीरे धीरे उसके साथ जो हो रहा है वैसा ही उसका स्वभाव बनेगा। अगर कोई आज के दिन में उसको किसी को डर लगा है और वो डर को लेकर उसने टीवी में कुछ देखा या किसी की बात सुन के उसको डर लगा और रात को सोने से पहले भी वही चीजें याद आ रही है, तो उस डर उसके स्वभाव में आ जाएगा, वो डरपोक बनने लगेगा। तो यही, और रात को आप जो मोबाइल में टीवी में देखते हो वो भी आपके अंदर वो इच्छाएं जगाता है। अगर आपने कुछ ऐसा देख लिया वायलेंट, हिंसा मारधाड़ वाला कुछ देखा, तो आपके अंदर वो हिंसा वाला क्वालिटी, वायलेंस आपके माइंड में घुस गया है। आपके नेचर में वो वायलेंस रिफ्लेक्ट होगा कभी ना कभी, चाहे अभी नहीं तो 10 साल 20 साल शादी के बाद आप बच्चे वायलेंट हो सकते हैं, मारधाड़ करते हैं। तो ये नेचर कैसे बनता है? रात को सोने से पहले हमें सारे विंडोज को क्लोज करना है। उसका सिंपल सॉल्यूशन है, चाहे डर लगता हो, कुछ भी लगता हो, लेकिन माइंड को सारे विंडो को क्लोज करके अंधेरे के नींद, कहते हैं ना, नींदिया रानी की आगोश में सो जाना है। न कि कुछ आधा अधूरा खुला रखना है और उसको अपने जीवन में उसका इफेक्ट आने नहीं देना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छी बातें सोच के मैं सो जाऊं। नहीं, अच्छी नहीं, बुरी नहीं, कुछ भी मत सोचो, क्योंकि जो भी आप सोचोगे वो आधा अधूरा आपको लाइफ में आपको डिस्टर्ब करेगा। हर दिन की शुरुआत एक नई, अच्छे तरीके से, फ्रेश तरीके से होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोचोगे या बुरा सोचोगे, जो भी सोचोगे, सोचना माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाता है। आप अच्छा सोचने की भी कोशिश करोगे तो भी बुरी चीजें भी आपके माइंड में आ जाती है। उससे अच्छा कुछ सोचो ही नहीं और फ्रेश मॉर्निंग में दिन की शुरुआत करो। जैसे हमने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र जो सीखा है, कर्मों का इफेक्ट कम करने का मंत्र सुबह में हमने सीखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये चौथा वीडियो है स्वभाव, बच्चों के स्वभाव कैसे बनते हैं उसके ऊपर। तो ये वीडियो और पुराने वीडियो आप देखो और आपके बच्चों के स्वभाव को कंट्रोल करो। पानी सिर से ऊपर चढ़ जाए उसके बाद स्वभाव नहीं बदलता है। कम उम्र में अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आगे जाके तकलीफें कम होंगी। माँ बाप को ही तकलीफ होती है बच्चों का स्वभाव अगर बिगड़ गया बहुत ज्यादा। तो सबसे बेस्ट तरीका है सारी चीजों को, दिन में जो भी अच्छा बुरा जो भी घटना घटी है उसको साफ करके सो जाने का। कि आप सोने से पहले जब आप बेड पे लेटते हो, जब तक आपको नींद नहीं आती है, आप आंखें बंद करके बंद आंखों से अंधेरे को देखो। जैसे हमने मंत्र कैसे बोलते हैं, वो सबसे पहले जो वीडियो में मंत्र बोलने का जो तरीका है, तो उसमें हम बंद आंखों से अंधेरे को देखते हैं और अंधेरे को देखते हुए आपको अपने मन में गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र बोलने से क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जागरूकता बढ़ती है। जो चीजें आपको सता रही थी, जो आपको तकलीफ दे रही थी, या जो जिस चीजों में हमारा मन अटका हुआ है, जो हमें चाहिए, वो सब चीजों से हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, जागरूकता बढ़ती है। तो जब तक आपको नींद नहीं आती, आप गायत्री मंत्र को रिपीट करते रहो, कम से कम 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स। और आप अपने दिल पे हाथ रखो, दिल की धड़कन को सुनो, दोनों हाथों को इस तरीके से रखो और बंद आंखों से अंधेरे को देखते हुए गायत्री मंत्र को अपने मन में बोलते रहो प्यार से, जब तक आपको नींद नहीं आती है। और मंत्र अंदर ही अंदर बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी और दिन में जो भी घटनाएं घटी है वो सोचते हुए आप सोओगे नहीं। अगर वो सारी घटनाओं का विंडो खुला रह गया तो जीवन में तकलीफें आएगी। आज का दिन अगर बुरा गया है तो कल का दिन भी बुरा जाने के चांसेस हैं, अगर वो घटनाओं को हमने खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया, साफ नहीं किया। तो हर दिन को फ्रेश तरीके से अगर शुरू करना है। देखो, आपने देखा होगा कि आज का दिन अगर अच्छा नहीं गया तो आपको
रात भर अच्छी नींद भी नहीं आती है, सुबह होते ही आपको टेंशन चालू हो जाता है, सब खराब विचार आने लग जाते हैं। 4 बजे से 5 बजे से इंसान हमें लगता है हम सोए हैं, लेकिन हमारा माइंड कंटिन्यूसली चालू रहता है। ये बच्चों के साथ भी होता है। स्कूल में जो भी टीचर ने बोला है कि ये पूरा करके आना है, ये प्रोजेक्ट होना ही चाहिए, ये तुम्हें करना ही है, वो सब टेंशन कंटिन्यूसली उनके दिमाग में चलते रहता है और उनका स्वभाव धीरे धीरे ये सब टेंशन के वजह से, डर के वजह से बिगड़ने लगता है। वो जीवन को आनंद लेना छोड़ देते हैं बच्चे कम उम्र में ही। यही अंग्रेजी कल्चर ने पूरा फोर्सफुल एजुकेशन सिस्टम ने थोप दिया हमारे ऊपर। जो चीजें हमें सीखनी चाहिए वो चीजें हम सीख नहीं पाते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं उसको जबरदस्ती सीखना पड़ रहा है। टेंशन भाग दौड़ी में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और बच्चे भी वही स्वभाव को अपने जीवन में लाकर परेशानी, बीमारी, तकलीफें बढ़ने लगती है। तो उम्मीद है गायत्री मंत्र का सही तरीके से आप रात को सोने से पहले कंपलसरी अपने घर में एक नियम बनाओ। देखो, रात में जो निगेटिविटी होती है, कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन अच्छा नहीं होता है, लेकिन गायत्री मंत्र अगर आप डेली बोलोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं गायत्री मंत्र के। मुझे इस वीडियो में बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को पता है गायत्री मंत्र का जो पावर है वो कितना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप जरूर अपने घर में इम्प्लीमेंट करोगे और वैदिक संस्कृति के हिसाब से हर दिन क्या अच्छी चीजें हमें अपने घर में शुरू करनी चाहिए, एज ए माँ बाप के तौर पे भी हमें खुद करना चाहिए और बच्चों से भी कराना चाहिए। सिर्फ बच्चों से उम्मीद मत करो, आप अपने जीवन को बदलो। आपको देखकर आपके वाइब्रेशंस बच्चों में भी आएंगे और बच्चे भी अपने जीवन को बदलेंगे। धन्यवाद।